हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि हमने आज जो है 9th क्लास का जो है वो चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। अब जो पदार्थ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं हैं, जैसे ये पेन हो गया, पेंसिल हो गया, डस्टर हो गया, यानी जो कमरे में उपस्थित सभी पदार्थ, सभी प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनको पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, मेज, कुर्सी, कॉपी, पेन, पंखा, कूलर, ये सब क्या होते हैं? ये सभी पदार्थ हैं। जैसे कि मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल, ये सभी क्या हैं? ये सभी पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो पदार्थ क्या होता, क्या चीज है? ऐसी वस्तुएं, कोई भी वस्तु जिसमें, ऐसी वस्तुएं पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की परिभाषा। तो पदार्थ की परिभाषा क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, ऐसी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरते हैं, तथा जो स्थान घेरती हैं, उनको क्या कहा जाएगा? पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ कहलाती है। तो पहली बात यह है कि जो है इसका द्रव्यमान होता है। ऐसी वस्तुएं जिनमें कोई द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती हैं वो क्या कहलाती है? पदार्थ। अब इसमें एक शब्द आया है द्रव्यमान। ये द्रव्यमान क्या करता है? ये पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। यानी पदार्थ, द्रव्यमान क्या है? ये द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होता है ये पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है, मात्रा को व्यक्त करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस वस्तु का कितना भार है, उसको क्या कहा जाता है? यानी किसी, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर का कुछ द्रव्यमान हो, यानी इसका कुछ वजन होता है, तो उसी को व्यक्त करने की जो व्यक्त करता है उसी को कहा जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया। आगे जो है आयतन, ये जो स्थान घेरती है, कहने का मतलब जो है इसका कुछ आयतन होगा। तो आयतन क्या होता है? आयतन, आयतन का मतलब यह है कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, यानी जहां पर उनको रख दिया जाए और वो कुछ स्थान अपना जो है घेर ले, वो क्या है? आयतन है। तो आयतन मतलब क्या होता है? किसी भी द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान, किसी भी द्रव्य के द्वारा घेरा गया स्थान। अब ये द्रव्य क्या चीज है? द्रव्य परिभाषा तो सेम रहेगी। ऐसी वस्तुएं जिनका, संसार की सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका कोई द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। तो पदार्थ की परिभाषा हो गया। तो अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या हवा में भी द्रव्यमान होता है? क्या हवा में भी द्रव्यमान होता है? तो इसका जो है
लिखेंगे द्रव्यमान। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एक फुटबॉल लिया, उसमें हवा नहीं है, हवा भरने से पहले उसको अगर तोला गया तो वो हमारा निकला 1 किलोग्राम का फुटबॉल जो है वो हवा भरने से पहले क्या था 1 किलोग्राम का, लेकिन जब उसमें हवा भर दिया गया तो वो क्या हो गया 1.5 किलोग्राम का। कहने का मतलब यह है कि जो वस्तुएं यानी हवा भी क्या करती है, वो स्थान घेरती है, यानी उसका भी कुछ वजन होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, हवा भी एक द्रव्य है, क्योंकि वो जो है स्थान घेर रही है। इसके बाद ऊष्मा, प्रकाश, साउंड आदि द्रव्य नहीं है। ये द्रव्य क्यों नहीं है? ऊष्मा जो है इसका कोई वजन नहीं होता है और ना तो ये स्थान घेरती है, इसलिए ये क्या नहीं है, द्रव्य नहीं है। प्रकाश भी जो है वो क्या नहीं है, पदार्थ नहीं है। इसके बाद साउंड, यानी इन सभी चीजों को इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता, यानी ये स्थान नहीं घेरती हैं, इसलिए ये क्या है, द्रव्य नहीं है, बल्कि ये सभी ऊर्जा के रूप हैं। बल्कि ये क्या है, ये सभी ऊर्जा के ही क्या है, रूप हैं। अब जो है पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ जो है बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ बनाने वाले कण परमाणु या अणु से बने होते हैं। यानी जो पदार्थ होता है, पदार्थ अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ बनाने वाले, पदार्थ जिन इकाइयों से बना होता है वो उसको क्या कहा जाएगा, परमाणु या अणु। पदार्थ अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब ये अणु क्या है, अणु क्या है और परमाणु क्या है? परमाणु की परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण अणु क्या है? अणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो खुली अवस्था में रह सकता है, जो कि खुली अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं ले सकता है, अणु कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? अणु कहलाता है। अब जो है परमाणु की परिभाषा देखेंगे। परमाणु क्या है? परमाणु की परिभाषा देखेंगे। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो
खुली अवस्था में तो नहीं पाया जा सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यह क्या है? किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो कि मुक्त अवस्था में यानी स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं पाया जाता, परंतु यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसको क्या कहा जाएगा? परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु की परिभाषा देखेंगे, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो खुली अवस्था में, खुली या स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसको क्या कहा जाएगा? परमाणु कहलाता है। जैसे कि पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे आपने बूंदी का लड्डू देखा होगा, तो बूंदी का जो लड्डू होता है उसमें जो बूंदी एक बूंदी मिलकर जो है पूरे एक लड्डू का निर्माण करती है, वही एक बूंदी जो है वो क्या है? परमाणु, यानी उसको जो है अब जो है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिससे कि वह पूरा पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले दिन आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।